आखिर क्यों नेपोटिज्म के बिना मुंह न लगाने वाले करण जौहर ने सिद्धार्थ मल्होत्रा को एक अच्छी फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से डेब्यू कराया? और इतना ही नहीं, करण जौहर उस फिल्म में उनको वरुण से भी अच्छा रोल देते हैं, जबकि वरुण धवन तो अच्छे खासे नेपोटिज्म परिवार से आते हैं। आखिर क्यों बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के 7 से ज्यादा फ्लॉप फिल्में देने के बावजूद भी उनको लगातार फिल्में मिलती जा रही हैं? और क्यों करण जौहर एक शुगर डैडी की तरह उनको महंगे महंगे गिफ्ट्स देते हैं? कि करण जौहर इतने प्यार में पड़ गए थे सिड के, इसके लिए प्राडा के बैग्स लेके आए। आखिर कैसे एक सिंपल फैमिली का बच्चा बिना किसी साइड एक्टर रोल्स के, बिना किसी फैमिली बैकग्राउंड के रातों रात इतना बड़ा स्टार बन गया? क्या इतना आसान था सब कुछ? चलिए जानते हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा का जन्म 16 जनवरी 1985 को दिल्ली के एक पंजाबी परिवार में हुआ। उनके पिता सुनील मल्होत्रा मर्चेंट नेवी में थे और मां रिम्मा मल्होत्रा एक होम मेकर हैं। सिद्धार्थ ने अपनी स्कूलिंग डॉन बॉस्को स्कूल और नेवल पब्लिक स्कूल दिल्ली से की, लेकिन पढ़ाई के साथ उनका फैशन और मॉडलिंग की दुनिया की तरफ भी इंटरेस्ट बढ़ने लगा। लेकिन क्या सिर्फ मॉडलिंग से एक्टर बनना आसान था? मॉडलिंग में सक्सेस मिलने के बाद सिद्धार्थ ने एक्टिंग में अपनी किस्मत आजमाने का सोचा, लेकिन टैलेंट के ही भरोसे ही सब कुछ होता कहाँ है। फिर इनकी लाइफ में एंट्री हुई करण जौहर की। करण जौहर ने फिल्म माय नेम इज खान में सिद्धार्थ को असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम दिया। मतलब सोचो भाई, बिना कोई जान पहचान, बिना कोई रिलेशन के सिद्धार्थ को एक बड़ी मूवी माय नेम इज खान में असिस्टेंट डायरेक्टर का काम कैसे मिल गया? क्या यह इत्तेफाक था? और यहीं से करण जौहर का हाथ सिद्धार्थ के सर पर आ गया। फिर 2012 में करण जौहर ने उन्हें एक बड़ा मौका दिया फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर में। इस फिल्म में उनके साथ वरुण धवन और आलिया भट्ट थे। अब भाई धवन एक अच्छे खासे फिल्मी बैकग्राउंड से आते हैं, आलिया भट्ट भी महेश भट्ट की बेटी हैं, तो उनका तो समझ में आता है। लेकिन सिद्धार्थ मल्होत्रा बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के उन्हें यह फिल्म कैसे मिली? क्या यह करण जौहर की कृपा नहीं है? और यही नहीं, उन्हें वरुण धवन से भी अच्छा कैरेक्टर मिलता है। चलिए, यह भी एक इत्तेफाक था। फिर इसके बाद सिद्धार्थ को 2014 में एक विलन मूवी मिली। अब लोग कहेंगे कि इसमें तो करण जौहर का कोई भी हाथ नहीं था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म यानी एक विलन को भी करण जौहर ने को प्रोड्यूस किया था। और यही नहीं, इसके बाद फिर उन्हें धर्मा प्रोडक्शन से लगातार फिल्में मिलने लगी। क्या वास्तव में करण जौहर इतने दयालु हैं कि वो सिर्फ टैलेंट के दम पर हर किसी को अपॉर्चुनिटी दे देते हैं? देखिए, करण जौहर एक ऐसा इंसान है जो बिना नेपोटिज्म के किसी को देखता भी नहीं है। You criticize us for everything. You speak about the fact that we, encourage nepotism, nepo babies, all the flack that comes to us. If you give us the credit. और ये बंदा आखिर सिद्धार्थ पर इतना मेहरबान कैसे हो गया? क्या करण को सिद्धार्थ में कुछ पसंद आ गया या पूरा सिद्धार्थ ही? जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि करण जौहर और सिद्धार्थ मल्होत्रा काफी समय तक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी रह चुके हैं, और इसी की वजह से करण ने उनको काफी महंगे महंगे गिफ्ट्स जैसे ज्वेलरी और फ्लैट्स एक गर्लफ्रेंड के तौर पर दिए। और से वो क्या आए थे, उन्होंने उसके लिए प्राडा के बैग्स लेके आए, गुच्ची के कपड़े लेके आए, आईफोन लेके आए। तो सिड ने उनको यूज किया, सारे गिफ्ट्स ले गया। और आप नोटिस करना कि करण हमेशा सिद्धार्थ को प्रमोट करते रहता है। वो सिद्धार्थ के साथ इंटरव्यूज करता है और उनको हमेशा न्यूज में बनाए रखने की कोशिश करता है। ये सब ऐसे ही चलता रहा और फिर 2021 में सिद्धार्थ की धर्मा प्रोडक्शन के ही बैनर तले एक फिल्म आई, शेरशाह। मौत को दुश्मन की मौत बनाना, इन नामी को आता है ऐसा नहीं। कुछ भी हो जाए, तिरंगा हम ही ले रहे हैं। ये फिल्म OTT पर आई होती है और ये फिल्म आते ही ब्लॉकबस्टर बन जाती है, और इसी फिल्म से कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा क्लोज आ जाते हैं, और कई न्यूज मीडिया तो इन दोनों की शादी भी करवा देती है। इसके बाद 2023 में सिद्धार्थ कियारा आडवाणी के साथ शादी कर लेते हैं। अब ये शादी एक रियल वेडिंग थी या सिर्फ एक पब्लिक स्टंट था, ये तो सिद्धार्थ और कियारा ही जानते हैं। वैसे दोनों की जोड़ी शेरशाह के बाद से हिट तो थी ही, और शादी करने के बाद इन दोनों कपल्स को काफी पसंद किया गया। इन दोनों की शादी के बाद सिद्धार्थ ने थैंक गॉड, मिशन मजनू और योद्धा जैसी फिल्में की, और ये सारी फिल्में फ्लॉप हो गईं। मतलब इस बंदे ने टोटल 12 से 13 मूवीज की, और उनमें से सिर्फ 2 से 3 मूवीज ही हिट हुई, बाकी तो सारी फ्लॉप हो गई। मतलब इतनी फिल्मों में तो एक आउटसाइडर बंदे को हटा भी दिया जाता, हटाना तो छोड़ो, बॉलीवुड से बाहर फेंक दिया जाता है। लेकिन आज भी करण जौहर का धर्मा प्रोडक्शन सिद्धार्थ को फिल्म देने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा। असल में सिद्धार्थ का नाम ही करण जौहर ने बनाया। अगर वो ना होते तो ये बंदा शायद यहां तक पहुंच ही ना पाता। सिद्धार्थ करण का शुगर डैडी की तरह फायदा उठाता रहा और अपना काम निकलवाता रहा। अब दोस्तों, मैं आपको एक रेडिट की एक पोस्ट दिखाना चाहता हूं। इस बंदे ने 4 साल पहले ये पोस्ट डाली थी जिसमें लिखा है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा को करण से मूवीज पाने के लिए सिद्धार्थ को उसका बॉयफ्रेंड बनना पड़ा। अब थोड़ा सा हम करण जौहर के बारे में जान लेते हैं कि ये किस टाइप का आदमी है और ये आदमी है भी या नहीं। देखिए दोस्तों, करण जौहर का प्रोडक्शन हाउस यानी धर्मा प्रोडक्शन
हमेशा नए एक्टर्स को प्रमोट करता है। Nepotism rocks! Nepotism rocks! और इसी प्रोडक्शन से वरुण धवन, अनन्या पांडे, आलिया भट्ट मतलब कई सारे नेपोटिज्म वाले एक्टर्स को धर्मा प्रोडक्शन ही लॉन्च करता है। ये काम तो धर्मा प्रोडक्शन अच्छे से करता ही है, साथ ही में टैलेंटेड और बिना फिल्मी बैकग्राउंड वाले एक्टर्स को साइड करने में भी इसका एक बड़ा हाथ है। और इसी नेपोटिज्म की वजह से एक मल्टी टैलेंटेड एक्टर ने दुनिया छोड़ दी। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि विक्की कौशल, राजकुमार राव और कार्तिक आर्यन जैसे आउटसाइडर एक्टर्स को कभी भी धर्मा प्रोडक्शन में ज्यादा काम नहीं मिलता। और इतना ही नहीं, करण जौहर का कॉफी विद करण शो में भी सिर्फ नए स्टार किड्स को प्रमोट किया जाता है। एक और बात कि करण जौहर की सेक्सुअलिटी को लेकर हमेशा से लोगों के मन में सवाल रहे हैं। India obsessed by your sexuality. Well, that's for some reason, as I said, the word. क्या करण जौहर गए हैं? तो मैं आपको बता दूं कि करण जौहर ने अपनी बुक एन अनसूटेबल बॉय में खुद लिखा था कि एवरीबॉडी नोज व्हाट माय सेक्सुअल ओरिएंटेशन इज, आई डोंट नीड टू स्क्रीम इट आउट। तो ये थी सच्चाई करण जौहर की। देखिए, जो भी मैंने इस किताब में लिखी है वो दिल से लिखी है, ऑनेस्टली कहा, इतना पॉपुलर हो जाएगा। आज भी लोग मुझे कंक्लूजन में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि बॉलीवुड एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर्सनल लाइफ और रूमर्स हमेशा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा की सेक्सुअलिटी को लेकर भी कई स्पेकुलेशंस रहे हैं, खासकर उनके करण जौहर के साथ क्लोज कनेक्शन की वजह से। करण जौहर इतने प्यार में पड़ गए थे सिड के, ये मैं सिड भी He's from a very decent and good family from Delhi. आज भी करण उनके पीछे पागल है, सॉरी। लेकिन अब तक कोई सॉलिड प्रूफ या ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है जो ये प्रूव करे कि सिद्धार्थ मल्होत्रा गए हैं। उनकी डेटिंग लाइफ पब्लिक रही है। उनका नाम आलिया भट्ट, कियारा एडवाणी जैसे को स्टार्स के साथ जुड़ा है और उनकी कियारा के साथ शादी भी हो चुकी है। हाँ, बॉलीवुड में कई बार एक्टर्स अपनी रियल सेक्सुअलिटी छुपाते हैं क्योंकि इंडस्ट्री का एक स्टीरियोटिपिकल माइंडसेट है। बहुत से एक्टर्स करियर के प्रेशर में आकर अपनी रियल आइडेंटिटी रिवील नहीं कर पाते और वो ऑडियंस को अपनी सेक्सुअलिटी छुपाकर पागल बनाते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर यह पहला एक्सपोज वीडियो था, बाकी और भी वीडियो आएंगे। अगर आपका सपोर्ट रहा तो बाकी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।